राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रखी है। चढ़ावे की चोरी के चलते राम मंदिर ट्रस्ट भंग हो सकता है। और यहाँ भी जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन में जारी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, क्योंकि चंदा चोरी पर मचे राजनीतिक बवाल के बीच बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है, जिसके तहत ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हो सकता है। यहाँ तक कि राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बताएं, करीब 6 साल पहले फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन किया गया था और इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किया था। तो वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट की जगह वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। यहाँ एक तरफ कांग्रेस ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रही है, तो वहीं केजरीवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू जानना चाहता है कि चढ़ावे का पैसा कहाँ गया है। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए। राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। आरोप तो यहाँ तक है कि दान चोरी में छोटे कर्मचारियों को जेल भेजकर बड़ी मछलियों को बचा लिया गया। और राम मंदिर के लिए 500 सालों का लंबा संघर्ष, लाखों करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था और उनकी गाढ़ी कमाई को लूटने वालों से पूरा हिसाब किया जा रहा है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और 2 बड़े इस्तीफों के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्थापक रहे गोपाल राय के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि रामलला के चंदे में डाका डालने वाला असली मास्टरमाइंड कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि 40 दिन के अंदर 70 से ज्यादा बार चोरी की वारदात हुई, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन और कैमरों की निगरानी के बीच। आखिर इतनी बड़ी चोरी बिना किसी शय के कैसे संभव है? हालांकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था के धाम में जिन जिन लोगों ने महालूट मचाई, अब उनका हिसाब किताब शुरू हो चुका है। इस बीच ट्रस्ट ने चढ़ावे के पैसों की जो बंदरबांट की, उससे कई साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया। अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। राम भक्तों की आस्था पर ट्रस्ट ने जो चोट पहुंचाई, उससे राम भक्त आहत नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राम भक्तों की आस्था को फिर लौटाने के लिए क्या साजिश के पीछे छिपे हुए मास्टरमाइंड की जल्द गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि CM योगी ने इसके संकेत दे दिए हैं। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे घाटी को अवैध सुरक्षा में घेरे में तब्दील किया गया। जगह जगह पर जवानों की तैनाती की गई। 24 घंटे वहां पर निगरानी जारी है। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी को लेकर DGP ने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया। पूरे यात्रा रूट को सुरक्षित रखने के लिए CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 लाख से ज्यादा जवानों और NSG कमांडोज को तैनात किया जा रहा, जो अब तक की इस रूट पर जवानों की सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है। सबसे पहले उनकी एंट्री के लिए ये जो पूरे शेड्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर ली गई है। यहीं से श्रद्धालुओं की 2 लाइनों के बाद यहाँ से एंट्री जो है वो की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी विंग है वहाँ से चेक होने के बाद, फ्रिस्किंग डोर से निकलने के बाद ही सभी को एंट्री जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे और अलग अलग काउंटर्स जो है वो उसके लिए बनाए गए हैं। 1 जुलाई से यात्रा खत्म होने तक ये पूरा रूट नो फ्लाई जोन रहेगा। इस रूट पर कोई हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा। इनमें 670 कंपनीज के साथ करीब 70,000 जवान, CRPF, BSF, ITBP और SSB भी होंगे और इस पूरी यात्रा की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी।